नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 20 ऑफ आईपीसी, जिसके अंदर बात की गई है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। शादी से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सभी इस चैप्टर में कवर्ड हैं। ये कवर करता है सेक्शन 493 से लेकर के 498 तक। तो 493 में बात की गई है कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, यानी कि अगर धोखे से आपने किसी भी महिला को बहला फुसलाकर ये विश्वास दिला दिया है कि आप दोनों की शादी हो चुकी है और उसके बाद आप एक साथ रह रहे हैं या आपके बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो ये एक अपराध है जिसकी सजा आपको 10 साल तक की हो सकती है, साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। 494 में बात की गई है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, यानी कि अगर आपके पिछले जो हस्बैंड हैं वो जीवित हैं या वाइफ जीवित हैं और उसके बावजूद आप जो है दूसरी शादी कमिट कर रहे हो, तो ये अपने आप में अपराध है और 7 साल की सजा हो सकती है, साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर आपकी पिछली शादी को किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो आपको दूसरी शादी करने का पूरा अधिकार है। और दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर पिछले 7 साल में आपको नहीं पता कि आपके जो पिछले हस्बैंड या वाइफ थे वो कहाँ हैं, जीवित भी हैं या नहीं हैं, और इस बात के बारे में कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में पिछले 7 साल से, इस बात की जानकारी आपने अपने नए लाइफ पार्टनर को दी है शादी से पहले, तो आपकी जो दूसरी शादी है वो कोई अपराध नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी। 495 में कहा गया है सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विद हुम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि इसमें अगर आपने कोई पिछली मैरिज के बारे में अगर आपने सब्सिक्वेंट मैरिज में नहीं बताया है अपने दूसरे पार्टनर को, तो ये एक अपराध है और 10 साल की सजा हो सकती है इसमें, साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है जी। 496 में बात की गई है मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, यानी कि अगर आपने मैरिज सेरेमनी में हिस्सा लिया है लेकिन कोई भी लॉफुल मैरिज नहीं करी है, फ्रॉड करने की इंटेंशन आपकी थी, यानी कि मान लो आपने किसी से कहा कि हाँ जी मैं आपसे शादी करूंगा, सारे रीति रिवाज आपने कर लिए, दहेज ले लिया और वहां से भाग गए, कोई लॉफुल मैरिज आपने नहीं करी, कहीं पे उसको रजिस्टर नहीं कराया, किसी को पब्लिक में डिक्लेयर नहीं करा कि आपकी शादी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं कर दी हैं, लॉफुल मैरिज आपने नहीं करी है, मैरिज सेरेमनी का आप हिस्सा बने थे वो भी फ्रॉड करने के लिए, तो 7 साल तक की सज़ा और साथ में फाइन आपको देना पड़ सकता है। और 497 में जो अगला सेक्शन है वो बात करता है whoever has sexual intercourse with a person who is the wife of another man without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to rape is guilty of adultery। adultery की बात करता है भैया, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो किसी दूसरे की पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जिसमें कि उसके पति की कोई रजामंदी नहीं थी, कोई कंसेंट नहीं था, कोई कॉन्निवेंस नहीं था, उपेक्षा भी नहीं थी, और ऐसे केस में उन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जो कि रेप के दायरे में नहीं आता, तो वो एडल्ट्री के दायरे में आता है। एडल्ट्री का अपराध ये माना जाएगा और उस व्यक्ति को जो कि दूसरे की पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि जब ये सेक्शन 497 लागू होता था तो वाइफ को सजा नहीं मिलती थी, सिर्फ उस इंसान को सजा मिलती थी जो कि दूसरे की पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है आज की डेट में भारत में लागू नहीं होता है ना। सेक्शन जो 497 है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था सन 2018 में। ठीक है जी। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जी मेन और वुमेन जो हैं वो बराबर होते हैं, तो सजा मिलेगी तो दोनों को मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, इसलिए ये सेक्शन हटा दिया गया क्योंकि इसमें सिर्फ आदमी को सजा मिल रही थी। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये सेक्सुअल लिबर्टी के अंदर एक बाधा बन रहा है ये जो सेक्शन है, कि भैया जिस आदमी का शरीर है वो ये तय करेगा ना कि उसको किसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है या नहीं करना है, तो अगर उसकी लिबर्टी में कोई बाधा आ रही है तो ये सेक्शन जो है उसको हम इनवैलिड करार देते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कही कि बेशक इसको रद्द कर दिया गया है लेकिन सिविल सूट आप इसके ऊपर फाइल कर सकते हो, इसके आधार पर आप सिविल एक्शन लेकर डाइवोर्स ले सकते हो अपने पार्टनर से, कि भैया हो सकता है किसी को अगर इस बात की अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है इस बात से कि उसकी जो पत्नी है वो किसी और व्यक्ति के साथ कोई संबंध बना रही है इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है उसको बुरा लगेगा, वो नहीं चाहेगा कि इस रिश्ते को वो पूरी जिंदगी निभाए, या फिर हो सकता है कि वो इस रिश्ते को इस चीज़ के साथ भी एक्सेप्ट कर ले, तो वो उसकी मर्जी है, तो वो सिविल एक्शन ले सकता है। लेकिन अब इस मूवमेंट के बाद जब से ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है उसके बाद 497 के अंदर किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं होगी, ना तो उसकी पत्नी को ना ही उस व्यक्ति को जिसने उसकी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। ठीक है जी। डाइवोर्स हो सकता है, वो उस आधार पर मिल जाएगा कि एडल्ट्री का अपराध हुआ है। ठीक है जी।
सेक्शन 498 के अंदर बात की गई है एंटिसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन फॉर इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन, यानी कि आप किसी की पत्नी को बहला फुसला करके किसी भी मैरिड वुमेन को, शादीशुदा महिला को अगर आप कहीं पे ले जाते हो या डिटेन कर देते हो, कहीं पे बंद कर देते हो, किस इंटेंशन से, ताकि वो किसी और व्यक्ति के साथ इलिसिट इंटरकोर्स करे यानी कि नाजायज संबंध बनाए, तो ऐसे केस में आपको 2 साल तक की सजा और साथ में फाइन देना पड़ सकता है। ठीक है जी। इसके बाद चैप्टर 20A आ जाता है जिसके अंदर सिर्फ एक सेक्शन है 498A। इसमें बात की गई है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएल्टी, यानी कि अगर किसी महिला का पति या उस पति के जितने भी रिश्तेदार हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति अगर उस पर, महिला पर कोई भी क्रूएलिटी कर रहा है ना, उसको हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने आप में एक अपराध है 498A के अंदर। ठीक है जी। किस तरीके की क्रूएल्टी हो सकती है? हो सकता है उसको सुसाइड करने के लिए उकसा रहे हैं, या उसको कोई चोट पहुंचा रहे हैं कोई, या फिर उसको उसकी जान का खतरा अगर किसी एक्ट से हो रहा है, या कोई उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है, हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों, मानसिक रूप से उसको आप तनाव पहुंचा रहे हो या शारीरिक रूप से पहुंचा रहे हो, या फिर उसको हैरेस कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए या पैसे को लेने के लिए, तो ऐसे केस में चाहे आपको वो पैसा मिल रहा है या प्रॉपर्टी मिल रही है या नहीं मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जिस मोमेंट में उसके साथ कोई भी क्रूएलिटी करी, ये ऑफेंस हो गया और इसकी सजा आपको मिलेगी, 3 साल की सजा हो सकती है और साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 20 और 20A दोनों ही खत्म होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।